तो जिन लोगों के भी जो दांत है वो पीले दिखने लग गए हैं, दांतों की चमक चली गई है, दांत जो झड़ना स्टार्ट हो गया है और बहुत बार तो दांतों में कीड़े से लगने लग जाते हैं जो आपको गंदा साइड से दिखने लगता है, जिस कारण से दांत में दर्द रहने लग जाता है। बहुत बार मुंह से बदबू आने लग जाता है, मुंह के साइड में आप देखोगे मसूड़ों के साइड में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ सिंपल सा घरेलू उपाय लेकर आई हूं, जिसको करने से आपका जो दांत है वो फिर से चमकने लग जाएगा। आपके दांत की जितनी भी समस्या है, जो झड़ रहा है वो झड़ना बंद हो जाएगा, मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा। तो अगर आप भी इन सब चीजों से परेशान है तो बस आपको छोटा सा उपाय करना है, बस 2-3 बूंद आपको लेना है और इस उपाय को करना है। और कुछ और भी टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी जो आपके दांत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले अपने दांत के ऊपर कि जिन लोगों का दांत बहुत ज्यादा पीला हो गया है, बिल्कुल झड़ रहा है, टूट रहा है, तो उन लोगों को किस तरह से अपने दांत का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका जो दांत है वो हमेशा सही सलामत रहे, स्वस्थ दिखे, दांतों पे एक बहुत ही अच्छा सा चमक आए, आपके मुंह से बदबू भी बिल्कुल भी ना आए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो दांत है, आजकल हर किसी को आप देखिएगा कि जैसे ही बड़े होते हैं, बच्चे भी रहते हैं ना, तो उनके दांत में कीड़े लगने लग जाते हैं, दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है। कितना बार तो छोटे बच्चों के साथ भी ये सब होता है, जैसे वो थोड़ा बड़े होते हैं तो उनका दांत जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और बड़े लोगों का तो हो ही रहा है। और बहुत बार जब आप ठंडा कुछ खाते हो तो आपके दांतों में झंझनाहट होने लगता है, आप कुछ गर्म पीते हो तब भी आपके दांतों में एक सिरसिराहट टाइप का होने लग जाता है। तो अगर इन सब समस्याओं से आप परेशान है तो बस छोटा सा उपाय जिसे आपको अपने घर पे करना है, थोड़ा सा अपने जब आप ब्रश करते हो उस टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो डायरेक्ट सो के उठने के तुरंत बाद ही आपको कभी भी ब्रश नहीं करना है, क्योंकि बहुत किसी का आदत होता है कि जैसे वो सुबह सोकर उठते हैं ना वो पानी पीते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा ब्रश लेते हैं, कोलगेट लेते हैं, अपने मुंह में लगा के पूरा रगड़ रगड़ के ब्रश करने लगते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है, हमारे मुंह का जो लार होता है जो हमारे पेट में जाता है तो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो हमारे जीभ पे रहता है, लार रहता है सुबह का, तो अगर आप उठते के साथ उसे ब्रश करते हो, कोलगेट करते हो और तुरंत निकाल देते हो, और कोलगेट में जो केमिकल होता है वो आपके पेट में जाता है, जिस कारण से आपके मुंह से बदबू आता है, स्मेल आता है, क्योंकि आप अच्छा चीज तो अपने पेट में डाल नहीं रहे हो, आप कुल्ली करके उस लार को बाहर थूक दे रहे हो। तो जब भी आप सुबह सो कर उठे तो सोने के तुरंत बाद आपको ब्रश नहीं करना है, आपको सो के उठने के बाद हल्का पानी पीना है, यानी 1 गिलास आप पानी पी सकते हो, आप नॉर्मल पानी ले सकते हो, हल्का गुनगुना पानी ले सकते हो, और बस सो के तुरंत उठने के बाद आपको सिप सिप करके उस पानी को पी लेना है, ताकि जो आपके मुंह में जो लार बनता है वो आपके पेट के अंदर जाए और हमारे पेट को भी फायदा पहुंचाए, हमारे दांतों को भी फायदा पहुंचाए, हमारे जीभ को भी फायदा पहुंचाए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना कि जब कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा जीभ चेक करते हैं कि जीभ का कलर क्या है, जीभ किस तरीके से का है, क्योंकि ये भी हमारी बीमारी को बताता है। हमारे शरीर में जो गड़बड़ होता है, बीमार होते हैं, पेट खराब होता है, तो हमारे जीभ पे भी उसका असर दिखता है। तो सुबह के टाइम कोशिश करें कि जो हमारे जीभ पे लार बनता है, जो हम बोलते हैं, खाते हैं, जो अंदर जाता है, उसे सबसे पहले अपने अंदर डालें सुबह के टाइम, उसके बाद ही आपको ब्रश करना है। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो तो यही है आपका कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले आपको ब्रश नहीं करना है, और बिल्कुल रगड़ रगड़ के कस कस के तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप ब्रश करें तो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लेकर आपको करना है, या फिर आप दातुन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ब्रश करना है। तो जिन लोगों के भी मुंह से बदबू आता है उन लोगों का मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा अगर वो पहले पानी पीते हैं, उसके कुछ देर के बाद वो ब्रश करते हैं। तो इस तरह से आपको शुरू में, जिन लोगों का दांत जो है बहुत ज्यादा पीला हो गया है, झड़ रहा है, टूट रहा है, और उनका दांत जो है उसमें कालापन आ गया है, कीड़े लग गए हैं, तो उन लोगों के लिए आज मैं कुछ उपाय बता रही हूँ जिसे आराम से आप अपने घर पे कर सकते हो। तो ये आपके घर पे भी मिल सकता है। जैसे हमें पहला क्या चाहिए, तो हमें चाहिए लौंग का तेल। तो लौंग का तेल बहुत कोई अपने घर पे रखते हैं, जिनके घर पे नहीं है वो मार्केट से लेकर आ सकते हैं, वो हर जगह मिल जाता है। आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे भी लौंग का तेल जो है वो आराम से मिल जाएगा, या फिर किसी भी किराने के स्टोर पे भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत कोई इसे रखते हैं। कभी कभी ये मेडिकल के स्टोर पे भी, कितने दुकानों पे ये मिल जाता है। तो आप लौंग का तेल लेकर आ जाए अपने पास, अपने घर पे,
और इसे किस तरीके से लेना है वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको जैसे लौंग का तेल, तो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको करना ऑयल पुलिंग। तो इसे करना कैसे है, जैसे आपको नारियल का तेल लेना है, आप नारियल का तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो। तो आपको 5 चम्मच जैसे नारियल का तेल ले सकते हैं, उसमें आपको 2 से 3 बूंद लौंग का तेल मिलाना है, मिक्स करना है। आप 2 बूंद भी ले सकते हो, 3 बूंद भी ले सकते हो। जो लौंग का तेल होता है बिल्कुल भी नुकसान आपको नहीं करता है, आपके दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों के दांत में दर्द होता है उनको फायदा करता है, जिनका दांत में कीड़े लग गए उनके लिए फायदेमंद है, और जिन लोगों के मुंह से बदबू आता है उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। तो आपको 2 से 3 बूंद लौंग का तेल लेना है, नारियल का तेल में मिक्स कर लेना है। जैसे 5 चम्मच आप नारियल का तेल ले ले, उसमें 3 बूंद, कम से कम 3 बूंद आप ले ले। अगर आपका दांत बहुत ज्यादा खराब है तो 3 बूंद आपको उसमें लेना है लौंग का तेल, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। उसे अपने मुंह में डालकर आपको इस तरीके से अपने दांतों के चारों तरफ आपको करना है, और कम से कम आप अपने मुंह में इसे 1 मिनट तक रख सकते हैं। आपको अंदर नहीं लेना है उसे, अपने मुंह में 1 मिनट तक आप अपने दांतों के पास रखें। इस तरह से आपको घुमाना है, मतलब ऐसा ले कि आपके दांतों में पूरा ऑयल अच्छे से आ जाए, आपके दांतों के ऊपर वो लग जाए। तो 1 मिनट तक आपको इस तरीके से रहना है। उसके बाद आप उसे थूक कर बाहर कर दे, आप उसे थूक दे अच्छे से। कुल तरीका हो गया वो इस तरीके से हो गया कि आप इस ऑयल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, अगर आप कोई भी ब्रश करते हो तो कोई भी जो पाउडर वाला कोलगेट आता है ना, ऐसा नहीं जैसे दंत मंजन आता है, बहुत बार मंजन जो होता है ना, जो सूखा होता है, जो लिक्विड नहीं होता है, जो मंजन होता है, उसमें आपको 2 से 3 बूंद लौंग का तेल डालना है। फिर आपको अपने दांतों पे लगा के अच्छे से ब्रश करना है। और अगर वो भी आपके पास नहीं है मंजन, तो आप नमक ले सकते हो, जो सेंधा नमक होता है ना, उसे थोड़ा सा आपको ले लेना है। उसमें आपको 2-3 बूंद लौंग का तेल डाल देना है। फिर उस नमक से अपने उंगलियों से, ब्रश से नहीं करना, बिल्कुल उंगली से अपने दांत पे अच्छे से चारों तरफ से आपको रगड़ना है। जिनका दांत पीला हो गया है, दांत में दर्द है, दांत में दिक्कत है, चमक चली गई है, बिल्कुल आराम से दांत को अपने उंगलियों से रगड़े, फिर उसके बाद थूक दे, कुल्ली कर ले। तो इस तरह से आप नमक से भी जो आता है, पहले सूखा सूखा लाल मंजन आता था, तो उसमें भी मिक्स करके आप अपने उंगलियों से करके धो सकते हो। तो इससे आपके दांतों में बहुत ही अच्छा सा चमक आ जाएगा। और अगर आप नमक इस्तेमाल करें ना, तो सिर्फ सेंधा नमक या लाल नमक जो आता है ना, जो पिंक कलर का नमक, वो ले सकते हो। उससे आप करें तो ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। या बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हो, जिसे 2-3 बूंद लौंग डाल के अपने दांतों पे रगड़ना है। उसके बाद आराम से थूक कर कुल्ली कर लेना। और इस चीज को आपको सुबह नहीं करना है, इस चीज को आपको रात में करना है, सोने से पहले। जैसे आप खाना खा लेते हो, आपको सोने का टाइम हो गया, उस टाइम पे आप अपने मुंह में पहले ऑयल से पूरा ये कर ले, जैसे मैंने बताया, चारों तरफ से मुंह में अपना ऑयल लेना है, फिर उसे आप थूक दे। उसके कुछ देर के बाद आप मंजन से या फिर वही नमक से अपने दांतों पे रगड़े, उंगलियों से चारों तरफ से रगड़े। कम से कम 1 मिनट ऐसा कर ले, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना देर आप कर सकते हो उतना देर आपको करना है, थोड़ी देर। उसके बाद आप अच्छे से कुल्ली कर ले, थूक दे। तो इस तरह से अगर आप करते हो ना, तो आपका जो दांतों की चमक है ना, जो कहीं चली गई हो, बिल्कुल आपका जो दांत है वो बिल्कुल स्वस्थ होने लग जाएगा। जिन लोगों का दांत खराब नहीं है, उनका दांत कभी खराब नहीं होगा। ऊपर से आपके जो अंदर, पेट के अंदर जो गंदगी जाती है, जिस कारण से हमारा दांत खराब होता है, बहुत बार हमारा डाइजेशन खराब होने की वजह से भी हमारे दांत पे असर होता है। जैसे रात में हम कुछ भी खा लेते हैं, खाना अच्छे से पचता नहीं है, डकार आता है, तो उस टाइम पे भी हमारे मुंह से बदबू आने लगता है, हमारा दांत खराब होने लग जाता है। तो थोड़ा इन सब चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ना हर चीज में मिलावट आ रहा है। बाहर का ही नहीं, घर का भी बहुत सारा ऐसा खाना है जिसे हम खाते हैं, जिसमें हर तरह का केमिकल रहता है, और हमें मजबूरी में खाना भी पड़ता है, क्योंकि क्या करेंगे, जो है वो खाना ही है। और बाहर में हर चीज ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम 100% शुद्ध ही मिल रहा है। बाहर में भी हम लोग ला रहे हैं कोई चीज, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट रहता है। तो अगर जिन लोगों को भी सब प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कम से कम रात में आप इस तरह से अगर करके सोते हो, ऑयल पुलिंग कर लेते हो, ऑयल से अपने दांतों की मसाज कर लेते हो, दांतों से कुल्ली कर लेते हो दांतों की, तो उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। आपके दांत जो है वो स्वस्थ रहेंगे। और जिन लोगों का भी दांत बहुत ज्यादा पीला हो गया, आप इसे कुछ दिन लगातार करें, फिर आप देखेंगे कि आपके जो दांतों की चमक है वो बिल्कुल वापस आने लग गई है। आपका जो दांत है बिल्कुल व्हाइट होने लग गया है। तो इस तरह कुछ दिन मैंने बात किया था कि ये जैसे दांतों के बारे में हो गया। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे मुंह के साइड में छाला हो जाता है, जैसे हमारे मसूड़ों में छाला हो जाता है, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना अमरूद के पत्ते। जो अमरूद के पत्ते होते हैं ना, जो छोटे पत्ते होते हैं नरम वाले, उसे आपको लेना है, आराम से धोकर चबा कर आपको खाना है। और ये बहुत पुराना तरीका है। इसे जैसे घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो लोग यही बोलते थे कि जब भी मुंह में छाला हो जाए या मुंह में दाना निकल जाए तो आप अमरूद के पत्तों को चबा के थूको, तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और सच में फायदा मिलता था, लेकिन अब दवा पे ही बहुत कोई रहने लग गया आश्रित की दवा से ही ठीक करना है। तो जिनके भी मुंह में छाले हो गए ना, वो अमरूद के नरम पत्ते ले और उसे अच्छे से चबा के उससे थूके। वो उस तरह से करते हैं, और आप चाहो तो उसे खा भी सकते हो, वो कोई नुकसान आपको नहीं करता है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे, आपका जो दांत है वो भी स्वस्थ रहेगा, और इन तरीकों को अपनाने से आपके मुंह के बदबू भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट का जवाब जरूर देती हूं। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब शायद जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।